हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। सो इफ़ यू आर आल्सो टारगेटिंग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी डोमेस्टिक साइंस एग्जाम एंड यू वांट टू क्रैक टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स, you just need to give a like, share and subscribe the channel so that you can have all the recent and current updates related to that exam. Also, there would be upcoming vacancies very soon, so if you are not started preparing, so kindly prepare and prep yourself for that because exams would be very soon. So now let us quickly move to the recorded section which I have prepared for all of you. हाइपोथर्मिया इज, देखिए यहाँ पे आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छा और अप्रोप्रिएट फ्लूइड क्या होता है अगर हमें कॉन्शियस पेशेंट को देना हो जो कि सफर करता है हाइपोथर्मिया से। तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं आगे ऑप्शंस की तरफ। जो देखते हैं कि आगे क्या क्या ऑप्शंस हमारे सामने आ रहे हैं। कूल फ्रेश वाटर, स्वीट कार्बोनेटेड ड्रिंक, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल या फिर वार्म एंड स्वीट ड्रिंक्स। तो अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कोई कॉन्शियस पेशेंट है और वो हाइपोथर्मिया का शिकार है तो आप उसे क्या क्या चीजें दे सकते हैं। तो जब भी हम हाइपोथर्मिया की बात करते हैं तो आप उसमें वार्म और स्वीट ड्रिंक्स ही इंक्लूड करेंगे। कॉन्शियस पेशेंट को हमेशा वार्म या फिर स्वीट ड्रिंक्स ही दी जाती हैं। अल्कोहल और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बिल्कुल बैन है बिकॉज दैट इज जस्ट द इनकलेशन ऑफ शुगर। कूल फ्रेश वाटर की जगह हम वार्म वाटर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। द ट्रीटमेंट ऑफ स्प्रेन इज, अगर मैं बात करती हूँ स्प्रेन की, तो स्प्रेन को किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। इमोबिलाइज है ये चीज, स्ट्रेच द मसल, आप उसकी मसल स्ट्रेच करेंगे। अप्लाई आइस एलिवेशन एंड कंप्रेशन, आप उसमें आइस अप्लाई करेंगे, एलिवेट करके कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, या फिर अप्लाई हीट एलिवेशन एंड कंप्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम आइस अप्लाई करते हैं। कभी भी अगर हमें स्प्रेन को ट्रीट करना है या बंदे को पेन हो रहा है या कुछ भी ऐसी कंडीशन आ चुकी है तो आप आइस अप्लाई करिए, उसको एलिवेट करिए और फिर कंप्रेस करने की कोशिश कीजिए। व्हाट आर वाइटामिन, अगर हम बात करते हैं वाइटामिन क्या होते हैं, आप सब जानते हैं वाइटामिन फैट और वाटर सोल्यूबल होते हैं। वाइटामिन जो होते हैं वो फैट जो फैट सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो होते हैं वाइटामिन ए डी ई के और जो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन होते हैं वो होते हैं वाइटामिन बी एंड सी। तो बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर द बॉडी नहीं, वाइटामिन कभी भी बॉडी के लिए मटेरियल बिल्ड नहीं करते। एनर्जी प्रोवाइडर्स भी नहीं होते। असेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर असेंशियल फैटी एसिड्स। देखिए एनर्जी का, फैटी एसिड्स का और बिल्डिंग मटेरियल का कनेक्शन वाइटामिन से नहीं है। तो क्या ऑप्शन रह गया आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी, असेंशियल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं और वो एक तरीके का प्रोटेक्टिव फूड का फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड्स। अगर मैं बात करती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तो क्या होंगे। राइस, ब्राउन फ्रूट, हनी, बिस्किट्स, केक या स्वीट्स, मीट या फिर फिश। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, बेसिकली आपके फाइबर कंटेंट उसमें ज्यादा होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। तो ब्राउन राइस और फ्रूट जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन हनी और बिस्किट्स जो है वो आपके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जाम्पल कहलाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कैन एन एक्सेस ऑफ प्रोटीन इंटेक लीड्स टू, अगर हमें कभी प्रोटीन इंटेक बहुत ही ज्यादा दे दिया गया तो उससे क्या हो सकता है। अ फीलिंग ऑफ वांटिंग टू ईट मोर, क्या आपको और ज्यादा भूख लगेगी। विटामिन ए डेफिशिएंसी हो सकती है, जब खाना ज्यादा है तो डेफिशिएंसी कैसे हो जाएगी। मोर कैल्शियम बीइंग एक्सक्रीटेड, आपकी बॉडी से कैल्शियम ज्यादा निकलेगा, कैल्शियम प्रोटीन का कोई इसमें रिलेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिपेशन। जब भी हम कभी किसी को बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक दे देते हैं या वो प्रोटीन कंज्यूम कर लेता है तो वो कॉन्स्टिपेशन अपनी बॉडी में फील करता है। फूड्स हाई इन कोलेस्ट्रॉल इंक्लूड्स, अगर मैं बात करती हूँ हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स कौन से होते हैं। फ्रेंच ड्रेसिंग या बर्गर रेलिश, सोया मिल्क पोरिज ओट्स, लैम्स लिवर प्रॉन्स, ऑलिव ऑयल या कॉर्न ऑयल। देखिए जब कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल, दो टाइप्स के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आंसर की बात करते हैं तो इसमें फ्रेंच ड्रेसिंग और बर्गर रेलिश जंक फूड में सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जहां पर भी आपको दिख रहा है कि जंक फूड ऑप्शन में है तो वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का सबसे बड़ा रीजन आजकल बर्गर, पिज्जा और जंक फूड ही माना जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन इंक्लूड, क्या क्या अभी मैंने आपसे ऊपर ही डिस्कस किया है कि फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन B6, B12 बिल्कुल गलत है, B2, B3 बिल्कुल गलत है क्योंकि विटामिन बी इस कैटेगरी में नहीं आता।
विटामिन डी या ए या फिर विटामिन B1? इसके लिए तो बहुत क्लियर आंसर है, अगर आप सब जानते हैं कि विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया आपके पास, विटामिन डी और ए। इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉशिंग विद एंटीबैक्टीरियल सोप बिफोर प्रिपेयरिंग फूड इज बेटर देन वॉशिंग विद रेगुलर सोप एंड वाटर। अगर आप वॉश कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ फूड को प्रिपेयर करने से पहले, तो क्या वो बेटर होता है कि आप वॉश करते हैं रेगुलर सोप और वाटर के साथ? ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये बिल्कुल ट्रू है। अगर आप वॉशिंग के लिए एंटीबैक्टीरियल सोप्स यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है, बिकॉज नॉर्मल सोप आपका फूड्स के लिए अच्छा नहीं होता। आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? डायबिटीज आप सब जानते हैं एक एनसीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन डायबिटीज में क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इंक्रीज थर्स्ट, आप बहुत ज्यादा प्यास लगना फील करते हैं और आपको बार बार यूरिन पास करने का होता है प्रॉब्लम। डिजीनेस या हंगर, आपको चक्कर आते हैं और आपको भूख बहुत लगती है। डिस्टर्ब्ड बिहेवियर और ओवर एक्टिविटी, आपका बिहेवियर थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। इम्पल्सिवनेस या फिर एग्रेसिवनेस। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि डायबिटीज का सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम कौन सा पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजीनेस या फिर हंगर। हमें बहुत ही ज्यादा डिजीनेस और हंगर फील होता है, इसको पॉलीफेजिया भी बोलते हैं। जब भी आपको हंगर की भूख लगती है सो दैट इज कॉल्ड एज पॉलीफेजिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच एंजाइम डज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट? अगर हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो कौन सा एंजाइम जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक्टिवेट करता है? आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। रेनिन, लैक्टेज, ट्रिप्सिन या फिर पेप्सिन? देखिए HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा एंजाइम एक्टिवेट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पेप्सिन। तो चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड इन द एपिडर्मिस? एपिडर्मिस जो लेयर होती है आपका, इसमें से क्या वहां पाया जाता है? इलास्टिन, मेलेनोसाइटिस, लिम्फ वेसल्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मेलेनोसाइटिस पाए जाते हैं आपके एपिडर्मिस के एरिया में। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.